देखिए, आप सभी को पता ही है कि स्वास्थ्य विभाग में जो है लंबे समय से भर्ती नहीं हो रही है और जो भी भर्ती आ रही है ना उसको यहाँ पे रद्द कर दिया जा रहा है, ठीक है। और लंबे समय से आप सभी सुन ही रहे हैं कि लगभग जो है स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पे जो है भर्ती होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो है पोस्ट यहाँ पे है। अभी जो है इसको लेकर एक फाइनल जो नोटिस है निकल के आ चुका है कि इनका जो भर्ती है ना वो कितने महीनों में कराई जाएगी और कब तक जो भर्ती प्रक्रिया है पूरी तरह से यहाँ पे शुरू कर दी जाएगी और किन कारणों के वजह से जो है भर्ती प्रक्रिया में डिले हुआ है और जो भी भर्ती आती थी उसको रद्द कर दी जाती थी, उसकी भी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और हर एक अपडेट पाने के लिए अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मैंने जो है कई सारे वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग में जो है लगभग 45,000 पदों पे आपका भर्ती आने वाला है। अभी जो है इसका रास्ता यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर हो चुका है और इसको लेकर जो है अपडेट यहाँ पे जारी हो चुका है। अगर आपको भी स्वास्थ्य विभाग में भर्ती होना है तो आपके लिए जो है बहुत ही बड़ा यहाँ पे अपडेट निकल के आ रहा है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि जो भी CHO होते हैं यानी कि कम्युनिटी हेल्थ अफसर होते हैं उनके पदों के लिए जो भर्ती निकाली गई थी लगभग 45 पोस्ट पे, तो उनका जो भर्ती है ना यहाँ पे तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास नोटिस है जिसमें कहा गया कि जो भी हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पे 45 भर्ती निकाली थी उसको यहाँ पे हमने तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो स्वास्थ्य विभाग में जो है लंबे समय से यहाँ पे भर्ती जो है नहीं हो रही है और जो भी भर्ती आ रही है उसको जो है रद्द किया जा रहा है। अब इसमें जो है मेजर एक प्रॉब्लम है जिसके माध्यम से जो है भर्ती में डिले हुआ है और साथ ही साथ भर्ती को जो है रद्द किया जा रहा है। अब इसको लेकर जो है मेरे पास नोटिस निकल के आ चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे तो स्वास्थ्य विभाग के तहत 4 माह में 45,000 पदों पे होगी बहाली, यानी कि 4 महीने के अंदर जो है 45,000 पदों पे बहाली इन्होंने कराने को लेकर यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से पोस्ट रहेंगे। मान लीजिए अगर आपको स्वास्थ्य विभाग में भर्ती होना है तो आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास जो है कौन कौन से पोस्ट है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपका जो पोस्ट है ना सहायक प्राध्यापक का पोस्ट है। 1339 पदों पे आपका ये भर्ती होने वाला है। ठीक है, केवल जो है इन पदों पे 1339 पदों पे भर्ती होगा। क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई आइडिया नहीं है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक क्वालिफिकेशन क्लियर नहीं हो पाएगा। बाकी कोई विशेषज्ञ चिकित्सा प्राधिकारी के पदों पे भर्ती होना चाहता है तो 35 से 23 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। अगर कोई सामान्य डॉक्टर के रूप में भर्ती होना चाहते हैं तो यहाँ पे 396 पोस्ट पे भर्ती आपका होगा। और कोई सामान्य चिकित्सा जो पदाधिकारी है संविदा के आधार पे, यानी कि इसमें जो है सरकारी नौकरी भी होगा और संविदा के आधार पे भी भर्ती होगा, तो उनके लिए जो है 12 से 90 यहाँ पे पोस्ट रखे गए हैं। बाकी कोई दंत चिकित्सक हैं तो 64 पदों पे उनका भर्ती होगा। सिस्टर ट्यूटर के लिए देखेंगे यहाँ पे तो लगभग जो है यहाँ पे 362 पदों पे भर्ती होगा। नर्स का देखेंगे तो 6,298 पदों पे भर्ती होगा। तो नर्स में आप सभी जानते ही हैं कि जो भी नर्सिंग काउंसलिंग से आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है और आपने इंटरमीडिएट या फिर जो भी क्वालिफिकेशन किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ANM का भी जो है लगभग जो है 15,089 पदों पे आपका भर्ती आने वाला है, जो कि स्वास्थ्य विभाग में सबसे बड़ी भर्ती जो है नर्स का ANM का ही होने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फार्मासिस्ट का देखेंगे तो 36 से 37 पोस्ट है। एक्सरे टेक्नीशियन का 8 से 3 पोस्ट है। OT असिस्टेंट्स का 13 से 26 पोस्ट है। ECG टेक्नीशियन का 163 पोस्ट है। लैब टेक्नीशियन का 3080 पोस्ट है। ड्रेसर का जो है 15 से 62 पोस्ट है। और CHO जो संविदा वाला भर्ती आया हुआ था जिसको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, जिसको रद्द कर दिया गया है, तो इसका जो है 45 यहाँ पे पोस्ट है। तो टोटल जो है 45,000 पदों पे आपका जो है भर्ती यहाँ पे अगले 4 महीने में कंप्लीट कराए जाने को लेकर यहाँ पे जानकारी निकल के आ चुकी है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें डिले क्यों हो रहा था, क्या कुछ प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे देखेंगे इन्होंने बताया हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग में 45 अधिक पदों पर अब नए सिरे से होगी बहाली। अब यहाँ पे देखिए इसमें कुछ प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम क्या था उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला गया है कि नए सिरे से बहाली होगी, यानी कि जो नया आरक्षण नियम लागू हुआ है ना उसके माध्यम से जो है यहाँ पे भर्ती होगी। आप सभी को पता ही है कि पहले जो है 65% जो है आरक्षण आपको मिलता था, जैसे कि जो भी EWS है उनको इतना %, बाकी SC ST हैं BC हैं तो उनको कितना %, उसके रिगार्डिंग हम जानकारी देंगे। तो उसके हिसाब से ही जो है नियुक्तियाँ यहाँ पे प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो कि देखेंगे CHO का भी पदों पे भर्ती निकाली गई थी, उसको भी रद्द कर दिया गया था। लेकिन अब जो है
65% पे नहीं बल्कि 75% जो आपका नया आरक्षण लागू हुआ है ना, उसके हिसाब से यहाँ पे भर्ती होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये भर्ती कैंसिल हो रहा था, भर्ती में डिले हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के बाद, जैसे ही सामान्य प्रशासन विभाग अपना आदेश जारी करता है, तो समझिए कि यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग ने जून महीने में प्रारंभ में ही 45 रिक्त पदों का आकलन करते हुए विभाग को डेटा भेजा था, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने आरक्षण को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दिया, इसलिए जो है भर्ती को यहाँ पे डिले कर दिया गया। ठीक है, नीचे आएंगे तो बताया गया है कि 1 सप्ताह में बहाली की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जैसे ही सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो भी आरक्षण की जानकारी है, जो अधियाचना है वो निकल के आ जाता है, तो फिर यहाँ पे आपका जो भर्ती है ना 1 सप्ताह के अंदर शुरू कर दी जाएगी और 4 महीने के अंदर जो है भर्ती को कंप्लीट कराने का भी लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे तो पूरी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, जिसको हम टेलीग्राम जो भी हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे हमने सेंड कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे जो नया आरक्षण नियम यहाँ पे लागू हुआ है ना, इसके तहत देखेंगे तो जो भी अनुसूचित जाति हैं उनको 20%, अनुसूचित जनजाति को 2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 25%, पिछड़ा वर्ग को 18% और जो भी EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं उनको जो है 10%, टोटल जो है 75% आपको यहाँ पे रिजर्वेशन का लाभ यहाँ पे सभी भर्तियाँ मिलने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी भर्ती आएगी बिहार में उन सभी में जो है 75% आपको जो है आरक्षण का लाभ यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि नया आरक्षण नियम यहाँ पे लागू हुआ है तब से। अब यहाँ पे इसी को लेकर जो है पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन अभी देखेंगे तो फाइनली यहाँ पे अपडेट निकल के आ चुका है कि 1 सप्ताह के में जो है बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब ये भर्ती जो है, अब देखिए अलग अलग जो है एजेंसी, अलग अलग जो है आयोग के द्वारा ये भर्ती निकाली जाएगी। समय समय पर जो भी भर्ती आएगी उसके अपडेट हम समय समय पर आपको करते रहेंगे। अगर आपको फॉर्म को भरना है, तैयारी करना है तो तैयारी करिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि भर्ती जो है एक साथ नहीं आएगी। जैसे कि मान लीजिए सीओचा का जो भर्ती है स्टेट हेल्थ सोसाइटी के माध्यम से आएगा, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपका होगा, जो आया था उसको रद्द भी कर दिया गया। फिर यहाँ पे देखेंगे ड्रेसर हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, मतलब सभी पोस्ट जो है अलग अलग आयोग या फिर एजेंसी के द्वारा कराई जाएगी। जो समय समय पर अपडेट आएगा तो आपको हम क्लियर करके बताते रहेंगे। ठीक है, तो यही जो अपडेट निकल के आ रहा था कि अगले 4 महीने में 45 जो पद है ना स्वास्थ्य विभाग में खाली है उसको भरे जाएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है ANM यानी कि जो भी ANM होती है उनका जो है देख सकते हैं कि 15,000 के समथिंग जो उनका पोस्ट है, तो सबसे ज़्यादा भर्ती जो है इसी में होने वाला है। अब जैसे ही डिटेल्स नोटिफिकेशन निकल के आता है तो क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, एज लिमिट के रिगार्डिंग, एप्लीकेशन फ़ी के रिगार्डिंग सभी जानकारी हम समय समय पर आपको अपडेट कराते रहेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दिया कि किस तरह से जो है भर्ती निकाली जाने के लिए जो नोटिस है वो जारी किया गया है और आपका जो भर्ती है ना वो कब से होने वाली है। आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। जैसे ही भर्ती की कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो आपको अपडेट करवा देंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो नीचे लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।